ये पैसा किसका है? 6300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन लोगों ने एमएलए खरीदने में। ये किसका पैसा है? इसका मैं आज खुलासा करना चाहता हूं। आज देश का हर आदमी महंगाई से बड़ा परेशान है। 2014 में डीजल का दाम था 54 रुपए, अब हो गया 90 रुपए। पेट्रोल का दाम था 2014 में 60 रुपए, अब हो गया 110 रुपए। सीएनजी 37 रुपए थी, 75 रुपए पहुंच गई। एलपीजी 410 रुपए की थी, 1053 रुपए का एक सिलेंडर हो गया। वनस्पति ऑयल 70 रुपए का था, 170 रुपए हो गया। और नमक 7 रुपए का था, 15 रुपए हो गया। हर चीज के दाम बढ़ गए, डबल ट्रिपल हो गए। एक आम आदमी बेचारा, तनख्वाह बढ़ी नहीं है, घर कैसे चलाए तो कैसे चलाए वो? ये जितनी जीएसटी, ये जितना महंगाई हो रही है, इतना जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने। ये सारा पैसा कहां जा रहा है? ये सारा पैसा दो चीजों में जा रहा है। एक, अपने अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं, और दूसरे ये एमएलए खरीदते हैं। इन दो चीजों में जा रहा है। महाराष्ट्र की सरकार गिरानी थी तो छाछ पे जीएसटी लगा दी, दही पे जीएसटी लगा दी, शहद पे जीएसटी लगा दी, गेहूं पे जीएसटी लगा दी, चावल पे जीएसटी लगा दी। अगर अपने एक दोस्त का कर्जा माफ करना होता है, पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं। दूसरे के दोस्त का कर्जा माफ करना होता है, डीजल के दाम बढ़ा देते हैं। अगर गोवा की सरकार गिरानी होती है, यहां पे जीएसटी बढ़ा देते हैं। जितना पैसा जीएसटी और महंगाई की वजह से हो रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, इसका अधिकांश पैसा केवल और केवल अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करने में और ये एमएलए खरीदने के अंदर जा रहा है। अब ये कह रहे हैं झारखंड की सरकार गिरने वाली है। देख लेना, शर्तिया तौर पे मैं कह रहा हूं, अगले 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं जीएसटी या पेट्रोल या डीजल के दाम ना बढ़ जाए तो बढ़ेंगे, और वो सारा पैसा जो है वो एमएलए खरीदने के लिए जाएगा इनका झारखंड। आज मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, हमारे देश की जनता जरूरत पड़े तो देश के लिए बलिदान करने को तैयार है। आज मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस तरह से इनके अरबपति दोस्तों के लिए इस तरह से पैसा लुटाते रहोगे? क्या आप एमएलए खरीदने के लिए अपने बच्चों के पेट काटते रहोगे? आज अगर हमारी सेना को पैसे की जरूरत पड़े, हमारे देश के लोग एक टाइम की रोटी नहीं खाएंगे, सेना के लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन क्या इनके अरबपति दोस्तों के लिए हम ही करने के तैयार हैं? आज एक तरह से कई लोगों को मैं जानता हूं, कई परिवार ऐसे हैं, पहले 1.5 किलो दूध लिया करते थे दिन का, अब वो कम करके 1 किलो कर दिया जब से ये महंगाई हो रही है, जब से ये जीएसटी लगा है। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने एक टाइम की सब्जी लेनी बंद कर दी, अब नमक से रोटी खा लेते हैं। तो एक तरह से गरीब का खून चूस के, और वो पैसा ये अरबपति दोस्तों को दे रहे हैं। गरीब का खून चूस के इस देश के अंदर एक आदमी की सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए सारा का सारा पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या देश के लोगों को यह मंजूर है? कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी काम से रिलेटेड होती है, सारी पॉलिटिकल गाली गलौज इसके खिलाफ उसके खिलाफ। और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो, 90% हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है काम से रिलेटेड होती है। स्कूल बना दिया जी, अस्पताल बना दीजिए, अब इतने मोहल्ले क्लिनिक खोल दीजिए, अब ये काम कर दीजिए। हम केवल काम के ऊपर करते हैं। ये केवल और केवल शुद्ध राजनीति करते हैं। ये कहते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई एक आदमी के स्वार्थ की लड़ाई है, एक आदमी की सत्ता की हवस की लड़ाई है। 15 अगस्त को लाल किले पे खड़े होकर उन्होंने कहा पूरे देश को कि मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूं, देशवासियों मुझे आपका साथ चाहिए। साहब, अगर आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते तो आपको देशवासियों का साथ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब आप जानते हैं कि देश आपके साथ नहीं है, आप ये जो नौटंकी कर रहे हो, इसका मतलब देश आपके साथ नहीं है, आपको मांगना पड़ रहा है। दिल्ली में मैंने भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी, मैंने तो कभी नहीं कहा दिल्लीवासी खुद ही मेरे साथ हो रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा दिल्ली वासियों मेरे को आपका साथ चाहिए। अभी कोई कल बता रहा था, एक ऑफिस में बैठा था, सरकारी ऑफिस में दिल्ली में, हमारा कोई वॉलंटियर बोला वहां पे अंदर अफसर काफी लेट कर रहा था, 1 घंटे से बिठा रखा था। तो वो आपस में बात कर रहे थे, 2-4 लोग बैठे थे। कहते इसको पता नहीं है अफसर को, अभी केजरीवाल को मैंने ट्वीट कर दिया ना, इसकी नाक में दम कर देगा। जनता को भरोसा है, हमें साथ मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही। पता है आपके साथ देश की जनता नहीं है इस गंदगी में। देश की जनता देख रही है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपनी सत्ता की हवस की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आज आपको 5
मुद्दे देता हूं। अगर आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार की लड़ाई है, इन 5 में से एक के ऊपर आप जांच करा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। गुजरात में जाता हूं आजकल, गुजरात में इतने पेपर लीक होते हैं, इतने पेपर लीक होते हैं, और सारे इनके आदमी कराते हैं, सारे इनके आदमी कराते हैं। जनता तंग आ चुकी है, बच्चे तंग आ चुके हैं, सुसाइड कर रहे हैं, पेपर रोज लीक हो रहे हैं और इनके लोग करा रहे हैं। एक भी आदमी पेपर लीक के मामले में जेल नहीं गया। मैं चैलेंज करता हूं, एक आदमी को दिसंबर के चुनाव के पहले आप जेल भिजवा के दिखा दो, अगर हिम्मत है तो लड़ाई आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, भ्रष्टाचार का तो आप बेनिफिशियरी हैं। इतना नशा गुजरात के अंदर बिक रहा है। बताते हैं, इनके दोस्त का एक पोर्ट है, वहां पे कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी होंगी। हिम्मत है तो सीबीआई ईडी वहां भी करके दिखा दो। हैं 22,000 करोड़ बता रहे हैं, 22,000 करोड़ रुपए का नशा पकड़ा जा चुका, कोई सीबीआई नहीं है। 22,000 करोड़ रुपए की इनके दोस्त के यहां नशा पकड़ा गया, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं। चोर यही नजर आता है इनको। मैं इनको चैलेंज करता हूं, जहरीली शराब से अभी 50 से ज्यादा आदमी मर गए, जहरीली शराब से। इनके आदमी बेचते हैं, इनके आदमी जहरीली शराब बेचते हैं गुजरात के अंदर। मैं चैलेंज करके करता हूं, एक आदमी के खिलाफ सीबीआई ईडी करके दिखा दो, नहीं करेंगे। अभी साहब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने गए, प्रधानमंत्री बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने गए, उद्घाटन करने के 5 दिन के बाद वो धंस गया। इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती देश की, इससे बड़ी बेइज्जती देश की नहीं हो सकती। मेरे यहां अगर कोई होता ना दिल्ली में, ऐसी तैसी कर देता मैं उसको, और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके खिलाफ सीबीआईडी नहीं, बता रहे हैं उसको 2 और 4 ठेके और दे दिए। बड़ा शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। उसको 4 ठेके बता रहे हैं और दे दिए। 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे जिनके माफ करे, 10 लाख करोड़ रुपए के अपने अरबपति दोस्तों के इन्होंने कर्जे माफ कर दिए। उसमें कई लोगों ने बीजेपी को चेक में डोनेशन दे रखी है। इससे बड़ा सबूत रिश्वत का हो सकता है? भाई तुमने उससे डोनेशन ली और डोनेशन लेके उसके कर्जे माफ कर दिए, इससे बड़ा रिश्वत का सबूत क्या होगा? हिम्मत है तो जरा सीबीआईडी 5 केस दे दिए मैंने आज, कहोगे तो और 50 और दे देंगे। तो लड़ाई भ्रष्टाचार की नहीं है, लड़ाई स्वार्थ की है, लड़ाई सत्ता हथियाने की है, जनता को तंग करने की है।